गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है वही मिलेगा, भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज आए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा ये सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो तुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब वह बोल नहीं पाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजरी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, अक्सर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से भी सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं।
उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसी देखते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। एक बार की बात है, एक रवि नाग का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वो कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वो थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वो खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वो युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। गरीबी से बाहर कैसे निकले। गरीबी से बाहर निकलने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश और विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। बुद्ध ने जीवन के सार, दुखों के कारण और उनकी समाप्ति के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग न केवल आध्यात्मिक उत्थान बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का मार्ग दिखाता है। यहाँ हम महात्मा बुद्ध के विचारों और सिद्धांतों के आधार पर गरीबी से बाहर निकलने के कुछ उपायों को समझेंगे। बुद्ध का पहला कदम सही दृष्टि या सही सोच है। सही दृष्टि का अर्थ है जीवन के यथार्थ को समझना। गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी स्थिति का मूल कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी आदतों और सोच पर ध्यान देना होगा। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने भाग्य को कोसता रहेगा तो वह अपनी स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहेगा। सही दृष्टि यह समझने में मदद करती है कि मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के बिना जीवन में समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सही संकल्प का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्यों को सही दिशा में तय करना। गरीबी से मुक्ति के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम ये ठान लें कि हमें अपनी स्थिति को सुधारना है। बुद्ध कहते हैं कि यदि हमारी इच्छाएं सही हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, तो सफलता निश्चित है। हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं, जैसे नई कौशल सीखना, समय का सही उपयोग करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। सही वाणी का अर्थ है हमेशा सच बोलना और अपनी वाणी से दूसरों को प्रेरित करना। बुद्ध कहते हैं कि गलत और नकारात्मक वाणी से हमारा मन भी दूषित होता है और यह हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए सही वाणी का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि इससे दूसरों का विश्वास जीता जा सकता है। व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्य में आपका संचार ही आपकी सफलता का माध्यम बनता है। सही कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो दूसरों के लिए लाभकारी और स्वयं के लिए उपयोगी हो। गरीबी से बाहर निकलने के लिए मेहनत करना अनिवार्य है। बुद्ध ने आलस्य को दुख का मूल कारण बताया है। यदि आप कड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो गरीबी को हराया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार हमें अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा रखनी चाहिए। गलत साधनों से धन कमाने की कोशिश अंततः दुख और समस्याओं को बढ़ाती है। सही आजीविका का अर्थ है ऐसा व्यवसाय या कार्य करना जो नैतिक हो और दूसरों के लिए हानिकारक न हो। बुद्ध ने बताया कि जीवन में शांति और समृद्धि तभी आती है जब हमारी आजीविका सही होती है। हमें उन कार्यों में संलग्न होना चाहिए जो समाज और प्रकृति के लिए फायदेमंद हो। गलत साधनों से अर्जित धन लंबे समय तक टिकता नहीं और अंततः व्यक्ति को परेशान करता है। सही प्रयास का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर और सही दिशा में मेहनत करना। बुद्ध कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।
गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आलस्य को त्याग कर हर दिन कुछ नया सीखने और करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या नौकरी, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। सही स्मृति का अर्थ है अपने मन और विचारों को जागरूक रखना। गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना होगा। हमें यह सोचना होगा कि कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं और किन बदलावों से हमारी स्थिति सुधर सकती है। आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर नियंत्रण रखने से हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। सही ध्यान का अर्थ है अपने मन को केंद्रित करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना। बुद्ध ने बताया कि ध्यान और एकाग्रता से मन की शक्ति बढ़ती है और हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल खोज सकते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने मन को विचलित होने से बचाना जरूरी है। बुद्ध के अन्य महत्वपूर्ण उपदेश जो गरीबी से बाहर निकलने में सहायक है। बुद्ध ने चरम सुख और चरम तपस्या दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। इसका अर्थ है हमें न तो अत्यधिक खर्च करना चाहिए और न ही अत्यधिक कंजूसी। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। दया और करुणा से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और सामाजिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों की सहायता करता है उसे बदले में सहायता अवश्य मिलती है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। को समझें। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। गरीबी स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। यदि हम मेहनत और धैर्य रखें तो हमारी स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। धैर्य और संतोष से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। गरीबी से बाहर निकलने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में भी सकारात्मक रहें। महात्मा गौतम बुद्ध के विचार हमें बताते हैं कि गरीबी से बाहर निकलना केवल आर्थिक समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण में परिवर्तन का परिणाम है। यदि हम सही सोच, सही कर्म और सही प्रयास का पालन करते हैं तो न केवल हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी न केवल महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को दर्शाएगी, बल्कि वास्तविक जीवन में उनके उपयोग का मार्ग भी दिखाएगी। ग्राम का निर्धन युवक, विजय की यात्रा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके माता पिता ने जीवन भर मेहनत की, लेकिन उनके पास कभी इतना धन नहीं था कि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें। अर्जुन के पास न अच्छे कपड़े थे, न पर्याप्त भोजन। उसकी गरीबी ने उसे कई बार हतोत्साहित किया, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह अपनी स्थिति को बदलेगा। अर्जुन ने अपने जीवन को सुधारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। एक दिन वह उदास होकर गांव के पास स्थित एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। उसे याद आया कि इस वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सोचा, बुद्ध ने तो जीवन के दुखों का समाधान खोजा था, क्यों न मैं उनके सिद्धांतों को अपनाकर अपनी गरीबी का समाधान खोजूं। अर्जुन ने उस दिन निश्चय किया कि वह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाएगा और अपने संघर्ष को एक नई दिशा देगा। अर्जुन ने सबसे पहले बुद्ध के सही दृष्टि और सही संकल्प के महत्व को समझा। उसने अपने जीवन के दुखों का कारण जानने की कोशिश की। उसने पाया कि वो अनियमित और बिना योजना के काम करता था। उसे ये भी समझ में आया कि वह अक्सर दूसरों को अपनी गरीबी के लिए दोष देता था, जबकि असली कारण उसकी अपनी आदतें थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस सोच को बदलेगा। उसने संकल्प लिया कि वह शिक्षा और कौशल को अपनी प्राथमिकता बनाएगा। उसने पास के गांव के एक बड़े किसान से कहा, मुझे अपने खेत में काम पर रख लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और बदले में आप मुझे खेती के गुर सिखाएंगे। बड़े किसान ने उसकी ईमानदारी और दृढ़ता देखकर उसे काम पर रख लिया। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की और साथ ही खेती की तकनीकें सीखने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि सही वाणी और सही कर्म ही उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उसने अपने आसपास के लोगों से ईमानदारी और मधुर व्यवहार करना शुरू किया। अपने काम में उसने कोई चूक नहीं की। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी अर्जुन की तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे, अर्जुन का व्यवहार और मेहनत सच में दूसरों के लिए प्रेरणा है। इससे अर्जुन को एक और बात समझ में आई कि यदि वह अपने कर्मों और वाणी से दूसरों का दिल जीत सके तो उसे अधिक अवसर मिल सकते हैं।
1 साल के भीतर अर्जुन ने किसान से खेती के गुर सीख लिए। अब उसने खुद की एक छोटी जमीन किराए पर ली और खेती शुरू कर दी। उसने अपनी फसल बेचने के लिए ईमानदारी का रास्ता चुना। अर्जुन ने तय किया कि वह कभी गलत साधनों से धन अर्जित नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और वह कुछ पैसे बचाने में सक्षम हो गया। उसने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। अर्जुन को समझ में आ गया कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। उसने अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करनी शुरू कर दी। वो नियमित रूप से ध्यान करता था ताकि उसका मन शांत और एकाग्र रहे। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि स्मृति यानी आत्मनिरीक्षण जीवन को सही दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हर सप्ताह अपने जीवन की प्रगति का मूल्यांकन करता था। वह सोचता, इस सप्ताह मैंने क्या सीखा और क्या सुधार किया। सही ध्यान और सफलता की शुरुआत। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह हर सुबह ध्यान करता और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता। वह सोचता, मुझे एक दिन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। मुझे अपने गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनना है। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी से उसकी फसलें खूब बिकने लगी। उसने कुछ और जमीन खरीदी और अब अन्य किसानों को रोजगार देने लगा। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। बुद्ध के सिद्धांतों का सामूहिक प्रभाव। अर्जुन की कहानी गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की और गांव के सभी गरीब परिवारों को बुलाया। उसने उन्हें महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में बताया। उसने कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। ये केवल एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही सोच, सही कर्म और सही प्रयास की जरूरत है। अर्जुन ने गांव के युवाओं को खेती के उन्नत तरीकों और अन्य स्वरोजगार के विकल्पों के बारे में सिखाना शुरू किया। अर्जुन की मेहनत और बुद्ध के सिद्धांतों के अनुपालन ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। गांव के कई युवा अर्जुन से प्रेरणा लेकर अपने अपने कामों में जुट गए। कुछ ने खेती में नवाचार किया तो कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए। गांव में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि बुद्ध के विचार न केवल व्यक्तिगत उत्थान बल्कि सामूहिक उत्थान का भी मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रयास और सही दिशा में सोचने से हर स्थिति बदली जा सकती है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। गरीबी केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे बदला जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर दुख और कठिनाई, चाहे वह गरीबी हो या अन्य समस्या, सही मार्गदर्शन और प्रयास से समाप्त हो सकती है। अर्जुन ने इस सत्य को अपने जीवन में उतारा और यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी निर्धन क्यों न हो, अपनी स्थिति को सुधार सकता है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें भी अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलना कोई चमत्कार नहीं बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही प्रयास का परिणाम है। अर्जुन की सफलता की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों तक भी अपनी छाप छोड़ी। धीरे धीरे अर्जुन को लोग नए युग का प्रेरक किसान कहने लगे। अब वह न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना चुका था बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी तैयार था। उसने अपने जीवन के लक्ष्य को और व्यापक बनाया, गरीबी के चक्र को तोड़ने में अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना। अर्जुन ने सोचा कि केवल खेती के माध्यम से हर किसी को गरीबी से बाहर निकालना संभव नहीं होगा। हर व्यक्ति के पास खेती के लिए जमीन या संसाधन नहीं होते। उसने युवाओं को स्वरोजगार के अन्य विकल्पों की ओर प्रेरित करना शुरू किया। हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसाय। अर्जुन ने गांव की महिलाओं को हस्तशिल्प और कपड़ों की सिलाई जैसे कौशल सिखाने की व्यवस्था की। शिक्षा केंद्र। उसने गांव में एक छोटे शिक्षा केंद्र की स्थापना की जहां बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस पहल ने गांव के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले। अर्जुन ने खुद इन प्रयासों की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति अपने काम में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखे। अर्जुन ने महात्मा बुद्ध के विचारों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए नियमित सत्र आयोजित करना शुरू किया। इन सत्रों में लोग अपने जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते और उनके समाधान के लिए बुद्ध के मार्गदर्शन का सहारा लेते। अर्जुन ने समुदाय को समझाया कि पैसा कमाने का हर तरीका सही नहीं होता। केवल नैतिक और उपयोगी कार्य ही सच्ची समृद्धि ला सकते हैं। सही दृष्टि। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन के संघर्षों को दोष देने के बजाय
हमें उनके कारणों को समझकर उनका समाधान खोजना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। धीरे धीरे ये समुदाय एक करुणा और सहयोग पर आधारित समाज में बदलने लगा। हर व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारने के साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहने लगा। अब अर्जुन ने अपनी सोच को और भी बड़ा बना लिया। उसने ये निश्चय किया कि वह पूरे क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन का अभियान चलाएगा। इसके लिए उसने 3 प्रमुख कार्य किए। उसने आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने और दूसरों को सिखाने के लिए विशेषज्ञों को गांव में बुलाया। अर्जुन ने गांव के लोगों को छोटी छोटी बचत करने और सामूहिक धन संचय का महत्व समझाया। इस धन का उपयोग आपात स्थितियों और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जाने लगा। अर्जुन ने एक सहकारिता संगठन शुरू किया जहां सभी किसान और छोटे व्यवसाय मिलकर अपनी उपज और उत्पादों को बेचते थे। इससे सभी को अच्छा लाभ मिलने लगा। विपत्ति का सामना। एक दिन गांव में अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई। बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गईं और कई परिवार फिर से संकट में आ गए। ये समय अर्जुन के धैर्य और नेतृत्व कौशल की परीक्षा का था। अर्जुन ने अपने बचत फंड का उपयोग करते हुए तुरंत राहत सामग्री का प्रबंध किया। उसने गांव के लोगों को पुनर्निर्माण के कार्य में संगठित किया और उन्हें प्रेरित किया कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। उसने बुद्ध के उपदेश अनिच्छा का हवाला देते हुए लोगों को हौसला दिया। इस विपत्ति से उबरने के बाद गांव के लोग अर्जुन की नेतृत्व क्षमता और उसकी करुणा के लिए उसकी और अधिक सराहना करने लगे। अर्जुन की योजनाओं और प्रयासों की गूंज अब आसपास के गांवों तक भी पहुंच चुकी थी। कई गांवों के लोग अर्जुन से मिलने आने लगे और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगे। अर्जुन ने एक नई योजना बनाई, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। अर्जुन ने कई गांवों में छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। यहां खेती, हस्तशिल्प, व्यापार और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए गए। महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रसार। अर्जुन ने बुद्ध के विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए विशेष सत्रों और सम्मेलनों का आयोजन किया। इन कदमों से कई गांवों के लोग गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम हुए। अर्जुन की मेहनत और बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसरण ने उसे जीवन में अद्वितीय संतोष दिया। अब वह एक संपन्न किसान और एक समाजसेवी बन चुका था, लेकिन उसने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वह कहता, जो भी मैंने पाया है वह केवल बुद्ध के मार्गदर्शन और समुदाय के सहयोग के कारण संभव हुआ है। अर्जुन ने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और उसने एक शिक्षिका बनकर गांव में शिक्षा का दीप जलाया। गरीबी कोई स्थायी समस्या नहीं है, ये हमारे दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। यदि हम सही दिशा में सोचें, नैतिकता का पालन करें और अपने प्रयासों को जारी रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महात्मा बुद्ध के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अनमोल हैं। अर्जुन के प्रयासों से पूरे क्षेत्र में गरीबी में कमी आई, लोग आत्मनिर्भर हो गए और गांवों में खुशहाली का माहौल बना। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे दृढ़ निश्चय, नैतिकता और सही मार्गदर्शन से जीवन में किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसका सपना अब यह था कि आने वाली पीढ़ियां गरीबी को केवल एक कहानी के रूप में जाने, न कि एक वास्तविकता के रूप में। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही सोच और प्रयास किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गरीबी का समाधान केवल बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव में भी है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल भी दिखाते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम सही दृष्टि, संकल्प और कर्म के मार्ग पर चलें तो सफलता निश्चित है। अर्जुन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे वह अपनी व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक उन्नति में बदलता है और समाज के एक आदर्श नेता के रूप में उभरता है। अर्जुन की मेहनत और नेतृत्व के किस्से अब न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गए। सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने अर्जुन के प्रयासों को पहचाना और उससे संपर्क किया। उन्होंने अर्जुन से गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया। सरकार ने अर्जुन के गांव को एक मॉडल विलेज घोषित किया और उसके विकास की नीतियों को अन्य गांवों में लागू करना शुरू किया। अर्जुन ने ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के साथ मिलकर काम किया। उसने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए। अर्जुन ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जिनमें स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण शामिल थे। अर्जुन ने खेती में जैविक तरीकों को बढ़ावा दिया और गांव के लोगों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित नई योजनाएं।
अर्जुन ने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को और भी सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में अपना सके। अर्जुन ने बताया कि सही आजीविका का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना है जो समाज और पर्यावरण के लिए उपयोगी हो। उसने युवाओं को सिखाया कि कड़ी मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करना सफलता का मूल मंत्र है। अर्जुन ने बुद्ध ग्राम योजना नामक एक परियोजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत हर गांव में आत्मनिर्भरता और नैतिकता पर आधारित सामुदायिक विकास किया गया। सामाजिक बदलाव और गांवों का पुनर्निर्माण। अर्जुन ने देखा कि कई गांव अब भी गरीबी और अज्ञानता में जकड़े हुए थे। अर्जुन ने हर गांव में स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। अर्जुन ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की और लोगों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक किया। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि गांवों में आधुनिकता के साथ साथ उनकी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहे। अर्जुन की व्यक्तिगत चुनौतियां और उनके समाधान। अर्जुन की सफलता ने उसे केवल प्रशंसा ही नहीं, बल्कि कई चुनौतियों का भी सामना करवाया। कुछ लोग अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता से असहज थे। उन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बुद्ध के क्षमा और सही वाणी के सिद्धांतों का पालन करते हुए हर स्थिति का सामना शांतिपूर्ण तरीके से किया। कई बार अर्जुन के प्रोजेक्ट्स के लिए धन की कमी हो जाती थी। उसने सामूहिक धन संग्रह अभियान शुरू किया और लोगों को यह समझाया कि सामूहिक प्रयास ही सच्चा विकास ला सकते हैं। अर्जुन ने गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए गांवों में छोटे उद्योगों और सहकारी समितियों की स्थापना की। अर्जुन ने ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे हस्तशिल्प, बुनाई और जैविक उत्पादों का निर्माण। उसने किसानों और व्यवसायियों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किया। यह मॉडल बहुत सफल रहा और कई गांवों में इसे अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप गांवों की आय में बढ़ोतरी हुई और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। अर्जुन को उसके कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। एक बड़े मंच पर उसने अपने विचार साझा करते हुए कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों की कमी का परिणाम है। यदि हम सही दिशा में कदम उठाएं और एक दूसरे का सहयोग करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन का परिवार और नई पीढ़ी की प्रेरणा। अर्जुन का परिवार अब न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया था। उसकी बहन गांव की पहली महिला शिक्षिका बन गई थी और उसने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए। अर्जुन के बच्चे भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से गांवों के विकास में योगदान दिया। महात्मा बुद्ध के विचार न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। उनका संदेश है कि करुणा, नैतिकता और सही दृष्टिकोण के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। अर्जुन ने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज की सेवा में बिताया। वह जब वृद्ध हुआ तो उसने गांव के युवाओं को नेतृत्व सौंप दिया। उसने कहा, मैंने केवल एक बीज बोया है, इसे वृक्ष बनाने का कार्य अब आप सबका है। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसके द्वारा किए गए कार्यों और उनके सिद्धांतों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज भी उसके गांव को बुद्ध ग्राम के नाम से जाना जाता है और वहां से प्रेरणा लेकर कई अन्य गांवों ने अपनी गरीबी को समाप्त किया। अर्जुन की कहानी का अंतिम संदेश। अर्जुन की यह लंबी यात्रा हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत बदलाव से सामूहिक बदलाव संभव है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत हर युग और समाज में प्रासंगिक है। सही दिशा में किए गए प्रयास न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांति ला सकते हैं। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा है कि गरीबी, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक, को केवल धैर्य, करुणा और सही कर्म से समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।